बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे हसीन और जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदू के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है, जिसमें हर लम्हा लज्जत के हुसूल के असबाब बतौर नेमत मुहैया किए हैं। मिन जुमला नेमतों में एक नेमत अजवाज और हुरों का अता फरमाना है, जो जन्नती की शावानी तस्कीन का जरिया है। ताहम जन्नतियों को जन्नत में गुनाहों की ख्वाहिश न होगी और न ही परागंदा ख्यालात उसे दामनगीर होंगे, बल्कि पाकीज़ा जज्बात व ख्वाहिशात होंगी और उनके हुसूल के हलाल रास्ते दस्तयाब होंगे। मज़कूरा सब बातें कुरान व हदीस की नुसूस से साबित हैं। दुनिया में निकाह का मकसूद असली दो हैं। नंबर 1, नस्ल इंसानी में इजाफा करना। नंबर 2, इफ़्फ़त व पाकदामनी। अलबत्ता जन्नत में हम बिस्तरी हुसूल लज्जत के लिए है। इसके लिए जन्नती हूरें भी मिलेंगी और इनकी दुनिया वाली बीवी भी इंतहाई हुस्न व जमाल से मुज़य्यन और ज़ाहिरी व बातनी गंदगियों से पाकीज़ा होकर मिलेंगी। और अगर कोई शख्स दुनिया में बेशादीशुदा था तो किसी गैर शादीशुदा औरत से उसका निकाह कर दिया जाएगा। मुतअद्दिद नुसूस से पता चलता है कि जन्नत की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत उनसे जिमा करेंगे। नंबर 1, अल्लाह ताला का फरमान है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। तर्जमा, और हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए हैं। एक दूसरी जगह अल्लाह का फरमान है इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुग़लिन फाकिहून। तर्जमा, जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। यहाँ जन्नती के मशगलों से मुराद कंवारियों के पास जाना है। नंबर 3, उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। तर्जमा, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन से भी ये बात वाज़ेह है कि अहले जन्नत हूरों से जिमा करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या हम जन्नत में जिमा भी करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, खूब जोश से सोहबत करेंगे। जब खड़े होंगे तो वो हूर खुद ब खुद पाक और बाकिरा हो जाएगी। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आए और पूछा, ऐ अबुल कासिम, आपका ये गुमान है कि जन्नत में लोग खाएं और पिएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नती मर्दों में से हर एक को खाने पीने और हम बिस्तरी करने में 100 आदमियों के बराबर कुव्वत दी जाएगी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, क्या जन्नत वालों में बाहम निकाह होगा, यानी हम बिस्तरी होगी? फरमाया, हाँ, इस तरह के उज़्व में सुस्ती ना आएगी, ना ही शहवत मुनक़ते होगी और पूरी शिद्दत से होगी। इस किताब में रावी मौसूल से मनक़ूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या जन्नती मर्द जन्नती औरतों से हम बिस्तरी करेगा? फरमाया, हाँ, पूरी शिद्दत से, लेकिन न मनी निकलेगी न ही हैज़ आएगा, और जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बिलफर्ज कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चा का हमल करार पाना, उसका पैदा होना और उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। एक दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत लक़ीत अक़ीली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में हमारे लिए मौजू और साले बीवियां होंगी? आपने फरमाया, साले मर्द साले औरतों के लिए होंगे, तुम उनसे इसी तरह लज्जत पाओगे जैसे दुनिया में लज्जत पाते थे, वो भी तुमसे इसी तरह लज्जत पाएंगी। अलबत्ता हाँ, उन्हें औलाद नहीं होगी।
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک فرضی بات ہے کہ اگر چاہت ہوگی تو ولادت ہوگی، لیکن جنت میں اس کی چاہت و خواہش ہی نہ ہوگی۔ جنت میں اولاد کی خواہش نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے، اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا کہ اس کو نسل کی ضرورت پڑے۔ دنیا میں تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے اولاد کی حاجت ہوتی ہے، جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہے تو اولاد کی حاجت و ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنتی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے بحر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ترجمہ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے وہ دھاگا تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں ایمان کے ساتھ ساتھ 3 باتیں پائی جائیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے۔ نمبر 1 جو پوشیدہ قرض ادا کرے، نمبر 2 جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نمبر 3 جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک پر عمل کرے تو فرمایا ایک پر عمل کرنے والا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔